Hello, students and my viewers. Students, today I am going to discuss with you this chapter, two stories about flying from class 10th English, the first flight, and this is chapter number 3. And here in this chapter, we have two stories, means two stories related to flying, okay? And the first one is his first flight and the second one is black aeroplane. मैं ये जो पूरा चैप्टर है क्योंकि ये टू पार्ट्स में है तो ये वीडियो भी मैं टू पार्ट्स में बनाने वाली हूँ. अपनी फर्स्ट वीडियो में मैं ये फर्स्ट जो इसका पार्ट है इस फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लाहर्टी इसको डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में द ब्लैक एरोप्लेन को. ओके स्टूडेंट्स, so I am just going to discuss with you. So first of all, and for the complete understanding you have to watch both the video for the complete understanding of this chapter. So let us start with this first story, that is his first flight. Okay, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. A young seagull is afraid to fly, and how does he conquer his fear? Conquer means जीतना. एक यंग सीगल की कहानी है ये. किस तरह से उसने जीन अपना ये जो उड़ने का एक डर था उसके मन में उसको किस तरह से उसने ओवरकम किया. एंड अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, सो डज ही अराइव सेफ. सो सेकेंड स्टोरी जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक पायलट की स्टोरी है. ओके, सो लेट अस सी. I am going to start with this first, his first flight. His means the seagull's first flight. Okay, see. The young seagull was all alone on his ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf. एक शेल्फ होती है जो चट्टान या किसी दीवार के साथ रहती है जिसके ऊपर ये सीगल और उसकी फैमिली रहते थे. His brother and sister had already flown away the day before. उसके ब्रदर और सिस्टर पिछले दिन ही उड़ना सीख गए थे. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempting to flap his wings, he became afraid. Okay, डर गया वो. जैसे ही वो भागा आगे अपने पंखों को खोलने के लिए, he became afraid. The great expanse of sea. Expanse means the great stretch of sea. ओके, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि बहुत बड़ा एक समुद्र उसको नीचे दिख रहा था. एंड ही वॉज अफ्रेड दैट ही विल फॉल डाउन. एंड इट वॉज द सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको ये डर लगता था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर सकते. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो रात को जहाँ रुकता था, जिस होल में वो सोता था, वापस वहीं को भाग जाता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, even उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स के विंग्स उससे छोटे थे, वो उड़ना सीख गए. They ran to bring flap their wings and flew away. He failed to muster up courage. Muster up courage means to courage इकट्ठा नहीं कर पाया. Okay, and plunge which appeared to him so desperate. Okay, his father and mother had come around calling to him shrilly. उसके मदर फादर भी उसके पास आते थे, उसको स्कोल्ड करते थे. अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व फॉर हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. और उसको खाना भी नहीं दिया. स्टार्व होता है भूखा रखना. ओके, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट वो मूव नहीं कर पा रहा था, उड़ नहीं पा रहा था. दैट वॉज 24 hours ago. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. उसके बाद भी उसके पास कोई नहीं आया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट टू फ्लाई, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. स्किम करना होता है कि वेव्स ऐसे ऐसे करके लहरें चलती हैं, उनके बीच में से किस तरह से फ़िश को निकालना है. ऑल दिस. देखिए स्टूडेंट्स, आपको भी अपनी लाइफ में अपने लिए हमारे पेरेंट्स हमें परफेक्ट बनाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हमें कमा कर देने के लिए ज़िंदा नहीं रहेंगे. नहीं तो सेम इसी तरह से बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ट्रेन देयर लिटिल वंस to face the life all alone, to earn their living also. उनकी लिविंग क्या है? उनका खाना ढूंढना. तो इसी तरह से उसके पेरेंट्स भी उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे और इस सीगल को भी सिखा रहे थे हाउ टू डाइव फॉर द फिश, हाउ टू टीयर एंड ईट द फिश. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour. So devour it. उसने अपने बड़े भाई को देखा था किस तरह से वो herring में से एक soft fin sea fish होती है उसको किस तरह से इकट्ठा किया and then उसको किस तरह से उसने खाया. So he devoured it. Devoured it means उसको observe किया.
ओके, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि उनके एक बच्चे ने इसको इस तरह से फिश को कैच किया, सो दे वर मेकिंग अ प्राउड कैकल। कैकल मीन्स साउंड, वॉइस, खुशी का एक उन्होंने ऐसे इस तरह से किया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद दिस कावर्डिस। सारी फैमिली, पूरी फैमिली इस सीगल को उसकी कावर्डिस, कावर्ड वर्ड से बनता है कावर्डिस। कावर्ड मीन्स कायर, ओके, तो इसका नाउन है कावर्डिस, ओके। उसकी कायरता के लिए दे कीप ऑन टॉन्टिंग हिम, उसको बार बार टॉन्ट करे थे, सो दैट अपनी टॉन्ट से परेशान होकर he could do something for flying. Now see, the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे कुछ नहीं खाया था पिछले दिन से और अब उसको हीट भी लगने लगी थी, वीकनेस लग रही थी। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. ओके, दोनों आंखें बंद कर ली और एक ऐसी एक लेग भी ऊपर कर ली, उसको छुपा लिया और वो अपने पेरेंट्स को कुछ वहाँ से दिखाना चाह रहा था। नाउ सी हियर, दिस इज द सीगल who was not able to fly, and ये उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर, and they are all flying and they are trying to catch their food. See, this is the sea. And pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. अभी वो दिखा रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ, फिर भी उसके पेरेंट्स ने कोई नोटिस नहीं किया उसको. They ignored him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening. Preening means making an effort to maintain feathers and on his white back. Only his mother was looking at him. Mother थोड़ा उसको देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो. उस प्लेटो के ऊपर वो खड़ी थी, ऊंचे ऊंचे पे. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. And then beaks को भी साथ साथ में शार्पन कर रही है और फिश खा रही है उसको दिखा दिखा के. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and then to wet it. Wet means शार्पन करना. See here. गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. बार बार वो बेग कर रहा अपनी मदर को, प्लीज़ गिव मी सम फूड. हाँ, गाला को ये ओनली दीज आर द साउंड्स मेड बाय द सीगल. शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. ओके, अब बैक डेरिसिवली मीन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज़ अ स्टूपिड. उसने गा 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 कह के अपनी मदर से फूड मांगा और उसकी मदर ने क्या कहा, गा कोला. गा कोला मीन्स यू आर स्टूपिड, आई एम नॉट गोइंग टू हियर टू यू. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. फिर से वो कॉल करता रहा एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. फिर वो खुशी से चिल्लाया. क्यों? बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू विद हिम. फिर उसके पास वो उड़ने के लिए आ रही थी, उड़ते हुए. ही लीन्ड आउट. सी, यहाँ पर आके उसकी मदर रुक जाती है और वो आगे हुआ उस पीस को ग्रैब करने के लिए. नाउ सी, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, when she was just near to him, she halted. वो रुक गई वहाँ पर. Her wings motionless. बिल्कुल उसके wings भी उसने हिलाना बंद कर दिए. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. ठीक है, अब बिल्कुल फिश उसके पास थी. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. अब वो दूर से उसने फिश दिखाई और फिर पीछे हट गई और अब वो भूख से तो पागल हो चुका था, तो उसने डाइव कर दिया. ओके, एंड व्हाट हैपेंड देन? सी, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस. हवा में लहरा था. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. हिज हार्ट स्टूड स्टिल. डर गया एकदम. ही कुड हियर नथिंग बट इन only lasted a minute. लेकिन सिर्फ 1 मिनट का ये काम था. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसने एकदम से अपने पंख खोल लिए और पंख जो है वो हवा से साथ उसने फड़फड़ाना भी उसने शुरू कर दिया. And what happened? He was flying through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. आगे पीछे अब वो उड़ रहा था. He was no longer afraid. और अब उसको डर भी नहीं लग रहा था. So this was the trick which his mother played to make him
fly, to make him learn to fly. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 karta and ga kola. Now this was the dizzy means an uncomfortable feeling. थोड़ा सा उसको चक्कर सा आ रहा था. But then he mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसने फिर उसकी mother ने उसके साथ उड़ना शुरू किया. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters all were flying around him. Curveting and banking and soaring and diving. Curveting means leaping like a horse, flying with one wing, banking. Okay, and shrieking means they were motivating him, they were cheering. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him. नीचे जब उसने देखा तो एक बड़ा ओशन महासागर दिख रहा था. He saw a vast green sea, okay, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Cow means cawing karna, आवाज करना. His parents and his brothers and sister had landed on this green floating ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसको cheer कर रहे थे. He dropped his legs to stand on the green sea. फिर उसने green sea में अपना पैर रखने की कोशिश की. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. ओके उसने उस पर पैर तो रखा सी पे, लेकिन वो क्या होता, डूबता नीचे. फिर से फड़फड़ाए उसने अपने पंख. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट rise, उठ नहीं पाया. And then what happened? Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. फिर उसकी belly, उसके पेट से उसने अपने सरफेस को टच किया, पानी के सरफेस को. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. उसने क्या किया, पंख उठा लिए और अब उसने अपना पेट लगा दिया, पैर भी अंदर कर लिए, तो उसके ऊपर वो तैर रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रेपिंग. सीगल जो है वो पानी पे तैरता है. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और सब उसको लेकर आ गए डॉग फिश, यानी कि उसका खाना. एंड ही मेड हिज first flight. Yes, his first flight. Now from here we got the title of this story, that is his first flight, and now he was able to fly. Okay students, let us discuss these question answers also here. See, in question number 1, why was a young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Yes, some birds are more timid than others, and I think normally every young bird in his first attempt he really feels some afraid. थोड़ा तो डरता ही है पहली फ्लाइट में, बट एक एफर्ट अगर आप करोगे तो वो उड़ना सीख जाते हैं. Do you think a human baby also finds it a challenge to take his first steps? Yes. We all have taken our first steps, and we all must have found it difficult to take first step. फर्स्ट स्टेप उठाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद कदम आसान होते जाते हैं. Then we have the second question. The sight of food maddened him. Maddened him means उसको पागल कर रहा था खाना. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? This food. ये बता रहा था कि वो कितना भूखा था और खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था. Okay, and this urge compelled the seagull, finally this young seagull, to fly. Yes, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? Okay, beckoning him, calling shrilly. क्यों वो उसको threaten कर रहे थे, cajole कर रहे थे, means बार बार उसको उड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको थोड़ा सा ignore कर रहे थे, just to make him fly. All these were their tricks to make him fly. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something? This is the question which you have to share. आप अपना एक्सपीरियंस इसमें आप लिखना है आपको स्टूडेंट्स, कि कभी आपके पेरेंट्स ने भी आपको इस तरह से मोटिवेट किया हो. देन इन केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट फॉर अ foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in the answer to the previous question, was your success guaranteed, or was it important you to try regardless of a possibility of
फेलियर। देखो बर्ड्स के इस क्वेश्चन का मतलब है कि बर्ड्स के मामले में तो हम कह सकते हैं कि बर्ड्स सक्सीड हो जाएंगे बिकॉज दे आर बॉर्न टू फ्लाई। लेकिन आपने जो पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 का, यू हैव शेयर्ड यू विल शेयर सम एक्सपीरियंस जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ करने के लिए इनकरेज किया होगा। तो आपके केस में क्या था, क्या सक्सेस गारंटी थी या आपको उसके लिए ट्राई करना पड़ा, ये आपको उसमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, yes, now I think this is over, and in my next video I am going to discuss the second part, that is the black aeroplane. And in my first part also I will share the link in the description box of the second part, the black aeroplane. I will share the link also. So students, I think I have tried to explain this first part of this chapter very clearly, and you all might feel in a यू विल फील इट कि आपको सच में इसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। आपको ये अब चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैंने पूरी कोशिश की है इसको बहुत अच्छे से समझाने की। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू रियली फाइंड आउट इट हेल्पफुल, आपको हेल्पफुल लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।